Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है करंटली, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है, करंट माइंड स्पेस क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकिन पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और आप दोनों के रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप का आउटकम देखेंगे. ठीक है, दिस इज इन टाइमलेस रीडिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स. मतलब जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको रेजोनेट कर सकता है. ठीक है, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी देखते हैं लिब्रा, यू वर्सेस देम. जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है. लेट्स सी लिब्रा, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है. द पर्सन ऑन योर माइंड. लेट्स सी यूनिवर्स, लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है, लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है. लिब्रा कलेक्टिव्स के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है यूनिवर्स. ओके, लेट्स से देखते हैं इस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है लिब्रा. ओके, सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है इस पर्सन के करंट माइंड स्पेस में. सबसे पहले तो एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं. सबसे पहला पॉइंट आपके पर्सन के माइंड स्पेस में जो आया है, दिस इज़ लाइक ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और किसी तरीके से ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इस पर्सन को लगता है कि इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, या फिर अगर ये आपसे बात करते हैं, अगर ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो माइट भी यहाँ पे इनको बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है. सो दिस पर्सन इज़ वरिड अबाउट द कम्युनिकेशन. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे, बट येस ये पर्सन चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे बात करें और सिचुएशन को चेंज करें. अगर ऑन ऑफ है, नो कॉन्टैक्ट है, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही, दैट इज़ देयर माइंड स्पेस. ठीक है, जहाँ पे ये पर्सन कनेक्ट करना चाहते हैं. अगर सिचुएशन स्टक थी, 50-50 मोड पे थी, कुछ अदर इन्फ्लुएंसेस थे, तो यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ बात करके, कम्युनिकेट करके सिचुएशन फिक्स करना चाहते हैं, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं. ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है. ठीक है, सो दिस इज लाइक फिक्सिंग द कनेक्शन विद यू, फिक्सिंग द सिचुएशनशिप विद यू. ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है. लेट्स सी अनदर एनर्जी क्या है इस पर्सन के करंट माइंड स्पेस में. इस पर्सन के माइंड स्पेस में एक चीज़ और दिख रही है, वेदर टू कम्युनिकेट और नॉट. ठीक है, आपसे बात करनी चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए. इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि लिब्रा से बात करी जाए या नहीं करी जाए, क्या करना चाहिए. ठीक है, ये पर्सन बहुत क्विक एनर्जी में है. ठीक है, पैशनेट है आपको लेके. एग्जैक्टली ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये आपको कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आप इस पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका फोकस शायद इस पर्सन पे नहीं है. ठीक है, ये इनको लगता है. और क्या लगता है, लेट्स सी. सो दिस इज समवन हु इज हाईली फोकस्ड ऑन कम्युनिकेटिंग विद यू, बट यहाँ पे इनको लगता है कि माइट भी आप इस पर्सन के कम्युनिकेशन में शायद ना ध्यान दो, शायद आपका फोकस कहीं और है. ठीक है, सो दैट इज आई एम जस्ट किडिंग. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एनर्जी इस पर्सन के लग रही है कि अगर आपके कनेक्शन में कोई नेगेटिविटी थी, या फिर इस पर्सन का एक टॉक्सिक बिहेवियर ये पर्सन आपको शो कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो बिहेवियर ये पर्सन निकालना चाहते हैं. एंड यस, दे आर प्लानिंग टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू. ये तरीके फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, दिस पर्सन इज फाइंडिंग सम वेज, बट यहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है वेदर टू कम्युनिकेट, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. इनको कोई भी आइडिया समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग माइट भी यहाँ पे सिचुएशन ना वर्कआउट करे. ये इनका करंट माइंड स्पेस दिख रहा है. और फॉर सम ऑफ यू दे आर गेटिंग सम इश्यूज इन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, जो कि ये ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं. ये भी कंडीशन मुझे दिख रहा है इनके करंट माइंड स्पेस में. ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग ऑन. इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. ठीक है, लेट्स सी लिब्रा, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो, लिब्रा के माइंड में जो भी पर्सन है उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है लिब्रा को लेके. ओके, ओहो नाइस, वेरी नाइस. ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन फिक्स करना चाहते हैं. दिस इज समवन जो आपको डीप डाउन शायद इन्होंने बताया नहीं बताया, बट आई डेफिनेटली फील लाइक दिस इज समवन हु वांट्स यू. ठीक है, ये मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको किसी तरीके से चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, और एग्जैक्टली ये पर्सन रिलेशनशिप सिचुएशन आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं. तो जो भी ब्लॉकेज है
डेफिनेटली ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा मुझे लगता है। तो ओवरऑल फिक्सिंग द कनेक्शन, फिक्सिंग समथिंग विद यू, एक्सप्रेसिंग देयर लव टू यू, एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स टू यू, और किसी तरीके के ब्लॉकेज को ओवरकम करने का इनका इंटेंशन। और डेफिनेटली दिस इज समवन हु फील्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू। एग्जैक्टली, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ चीज़ें शायद यहाँ पे होनी ज़रूरी है, यहाँ पे जस्टिस होना ज़रूरी है, सिचुएशन चेंज होनी ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इनका कम्युनिकेशन का इंटेंशन है चीज़ों को फिक्स करने का। अब जैसे कम्युनिकेशन की बारी आई, मेरा गला ब्लॉक हो गया, सो माइट बी यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज थे, एक्सप्रेशन कम था, या फिर हो सकता है कि ब्लॉकेजेस ज़्यादा थे। अब वो सिचुएशन मुझे थोड़ा चेंज करने का इस पर्सन का इंटेंशन दिख रहा है। और क्या इंटेंशन है? इवन आप मैरिड भी हो तो यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, इंटरनल है, जो कि इस पर्सन का इंटेंशन फिक्स करने का उसको मुझे दिख रहा है। और एक चीज़ और दिख रही है, बट इस पर्सन को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू चेंज द सिचुएशन, वेदर दे हैव कम्युनिकेटेड देयर फीलिंग्स ऑलरेडी विद यू, बट मुझे लगता है कि इनको समझ नहीं आ रहा है, इनका माइंड डिल्यूजनल है, जहाँ पे इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही, वेदर टू कम्युनिकेट और वेदर टू लेट दिस गो। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो एग्जैक्टली इनका इंटेंशन फिक्स करना है, दे आर फाइंडिंग सम वेज टू कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, आने वाले टाइम पीरियड में नेक्स्ट 24 आवर्स में यही इंटेंशन इनका दिख रहा है, टू एक्सप्रेस समथिंग टू यू, कुछ चीज़ें बताने के लिए, कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करने का इस पर्सन का इंटेंशन है, आपसे बात करने का इंटेंशन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऑन ऑफ है, सेपरेटेड हो आप दोनों, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और दिस कुड बी लाइक कि चीज़ें बहुत समय से फिक्स नहीं हो रही है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी ट्रू फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लिब्रा आपको लेके? 10 of swords, okay, the 2 of pentacles, मुझे लगता है दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी साइड, या फिर आप इस पर्सन पे ना ध्यान देके दूसरे सिचुएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इस पर्सन को लगता है यार पहले तो लिब्रा का इन्वेस्टमेंट मुझ पे था, या ऐसे कैसे हो गया कि लिब्रा इज नॉट इन्वेस्टिंग इनटू मी। तो ये चीज़ ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाई यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्सन। आपकी लाइफ में कोई और है, या इतना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में क्या है कि आप इस पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हो। बिकॉज माइंड पे दिस पर्सन नोज दैट कि आपका फोकस चेंज हो रहा है, आप कहीं और ध्यान दे रहे हो, इस पर्सन पे आपका ध्यान नहीं है। एंड दैट वुड बी अ रीजन कि ये चाहते हैं कि आप इन पे ध्यान दें, इन पे फोकस करें, ऐसा इनका लाइक एनर्जी है, करंट फीलिंग है। सो इनको जानना एग्जैक्टली कि आप कहाँ ध्यान दे रहे हो, आप कहाँ फोकस कर रहे हो, और ऐसा कैसे हो गया कि आपका फोकस इनसे चेंज हो गया, ऐसी इनकी फीलिंग लग रही है। सो दिस पर्सन वांट्स टू नो। और विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करते हैं, तो क्योंकि इनको लगता है कि आप कनेक्शन इनको ब्लॉक लग रहा है फ्रॉम योर साइड। ठीक है, एग्जैक्टली वही दिख रहा है। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास फीलिंग्स है कि नहीं है, या फिर आप इस तरीके का एक्ट क्यों कर रहे हो। तो जनरली अगर आप अच्छा भी एक्ट कर रहे हो तो इस पर्सन की एनर्जी में ऐसा इसीलिए आ रहा है क्योंकि यूनिवर्स ने इनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ताकि ये आपकी तरफ स्टेप अप करके सिचुएशन को चेंज कर सकें। ठीक है, ये मुझे लग रहा है 4 of Wands, Queen of Swords एंड 7 of Chariot। ये पर्सन को लग रहा है कि वाई लिब्रा इज नॉट मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स मी। ऐसा कैसे हो गया कि लिब्रा की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। एंड दैट कुड बी अ रीजन कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है कि फिक्स करने के बजाय तो लिब्रा ने सिचुएशन छोड़ दी है, या फिर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। सो एग्जैक्टली यही फीलिंग है। अगर आप अपना टाइम इनको नहीं दे रहे हो तो अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो, किसकी तरफ दे रहे हो, इन विच सिचुएशन यू आर फोकसिंग ऑन, ये इनकी फीलिंग में दिख रहा है। यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यस एग्जैक्टली अब इनको समझ नहीं आ रहा है व्हाट यू आर डूइंग, आप कर क्या रहे हो। ठीक है, तो ये आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। माइट भी इनको कभी कभार लग रहा है कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग एल्स। अगर आप मैरिड हो तो इनको लगता है कि आप अपना टाइम स्पेंड कहाँ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या किसी तरीके से आपके बीच में डिस्टेंस है, तो ये पर्सन जानना चाह रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये आपके साथ चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं। दिस इज समवन हु इज जस्ट वॉचिंग यू, और ये एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं कि पर्सन आपसे कनेक्ट कर सके और कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज समवन हु वांट्स टू रीच आउट टू यू, बट इनको कोई तरीका समझ नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है कि आपसे बात करने से कैसे सिचुएशन चेंज होगी, किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या इनको बोलना चाहिए, ये इनके माइंडसेट में है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दैट इज योर फीलिंग्स। लेट्स सी लिब्रा, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, एंड उसके बाद देखेंगे रिलेशनशिप आउटकम। ठीक है, और यहाँ पे आप के लिए जो एनर्जी मुझे आ रही है इंट्यूटिवली, आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे कि आपको करना क्या चाहिए उस अकॉर्डिंग। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टावर, ओके, ये पर्सन डेस्परेटली आपको चाहते हैं। दिस इज समवन हु वांट्स यू डेस्परेटली। ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट्स दैट 10 of Swords। इस पर्सन को ये लग रहा था यू आर मूविंग ऑन। इनको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप तो इस सिचुएशन में भाई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है,
एंड दैट कुड बी अ रीज़न दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि शायद आप इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ऐसी इनको फीलिंग आ रही है। विद द 7 ऑफ चैरियट, 10 ऑफ कप्स, Ace of Cups, King of Swords, World card, 9 of Swords, 3 of Swords, 4 of Pentacles, 9 of Wands and with this 10 of Swords। तो इनको लगता है कि आप इन्वेस्ट नहीं करो, तो ये मेन रीज़न दिख रहा है कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दैट यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो, ठीक है। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। एग्जैक्टली, डेथ एंड रीबर्थ। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू इनको डेफिनेटली लग रहा है दिस इज समथिंग लाइक ये कनेक्शन इनके हाथ से जा रहा है, दैट यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। व्हाट इज दैट 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको डेफिनेटली लग रहा है दैट यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो, ठीक है। इनको लग रहा है इस समय पे, तो ये पर्सन डेफिनेटली स्टक एनर्जीज को निकाल के ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो माइट बी दे आर प्लानिंग कि इनको डेफिनेटली स्टक एनर्जीज को निकाल के इस समय पे आपसे बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपसे बात करने आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज समवन हु इज गोइंग टू कम्युनिकेट, बट इनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशन को लेके समझ नहीं आ रहा। तो व्हाट इज द फाइनल सिचुएशन, इफ देयर इज गोइंग टू बी एनी एक्शन और व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। नेक्स्ट 24 आवर्स में लिब्रा की तरफ कोई एक्शन आ रहा है, लिब्रा के पर्सन की तरफ से। एम्परर, 6 ऑफ वांड्स, एग्जैक्ट आ रहा है कम्युनिकेशन। मुझे लगता है देयर इज गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू। आ रहा है आपकी तरफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आ रहा है कम्युनिकेशन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है, एग्जैक्टली कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। और जो भी एंजाइटी इशूज़ हैं वो निकलने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं इस समय पे, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा लिब्रा। आपका और आपके पर्सन के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपको सबसे पहले मैंने बोला क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली है, ठीक है। देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कमिंग योर वे। व्हाट इज दैट एस ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था सिचुएशन के बारे में, आपको लग रहा था कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, क्लियर होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन के बारे में आपको क्लैरिटी मिल सकती है। समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर, ठीक है। किसी तरीके का आउटकम आप चाह रहे थे, सिचुएशन में क्लैरिटी चाह रहे थे, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और इंट्यूटिवली आप जानते भी हो कि कुछ चीज़ें आपके हिसाब से वर्कआउट करेंगी, या फिर हो सकता है कि आपको अब शायद ऐसा लग सकता है कुछ लोगों के लिए 50% ऑफ यू समथिंग इज नॉट वर्किंग, और इस पर्सन को भी यही एनर्जी आ रही है, तो आप मिरर कर रहे हो कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। तो व्हाट इज द फाइनल आउटकम, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, सिचुएशन चेंज होते हुए दिख रही है। योर पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू और कम्युनिकेट टुवर्ड्स यू। ऑन ऑफ है तो तब भी आपको थोड़ा सा चेंज इस सिचुएशन में मिलेगा। सडनली देयर इज गोइंग टू बी अ शिफ्ट कि ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और पॉसिबली आपके कनेक्शन में यहाँ से शिफ्ट आना शुरू हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम दिस टाइम पीरियड देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे शिफ्ट आना डेफिनेटली शुरू होगा, ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद से, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 7777 इन द कॉमेंट सेक्शन, ओके। और यू कैन टाइप 777 और यू कैन टाइप सिंपली आई क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। पता नहीं क्यों बोला मैंने 777, तो डेफिनेटली 777 बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए फॉर यूनिवर्सल सपोर्ट। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और मैं डेफिनेटली आज ही कुछ साइंस को अपलोड करूंगी एयर साइन में। जेमिनी और एक्वेरियस के लिए आज मैं रीडिंग अपलोड करूंगी, और डेली साइंस में लाना शुरू करूंगी, ठीक है। ऑल साइंस के लिए डेली इंडिविजुअल साइंस में लेके आऊंगी। और आप ज़रूर लाइक करना रीडिंग को, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।